शांति। आज की मुरली अव्यक्त मुरली हम लोग ले रहे हैं 12 नवंबर 1972। इसके पहले वाली मुरली को अभी हमने स्किप किया है। ये मुरली ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी तो अभी इसको उठाया। इस मुरली का सार है अलौकिक कर्म करने की कला। आप में से कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुरुषार्थ में क्या करना है ना। तो पुरुषार्थ में हमको जो कर्म करते हैं, डेट है 12 नवंबर 1972। ओके। तो जो भी अलौकिक जीवन होता है हमारा, अलौकिक जीवन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अमृत वेला उठकर मुरली सुनकर नुमा शाम करके स्थूल धारणाएं करके और रात को चार्ट देकर इतना कर लिया। ये एक पार्ट है उसका। लेकिन मुख्य बात जो अलौकिक जीवन की होती है वो क्या है? वो है अव्यक्त स्थिति। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बट पुरुषार्थ का ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जिनको भी ये क्वेश्चन रहता है पुरुषार्थ क्या करना है, तो वो आज की मुरली से ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या करना है। अलौकिक कर्म करने की कला माना ब्राह्मण जीवन में हम सभी को अब अपना जो रियल आइडेंटिटी है, हमारी जो सत्य स्मृति है, उस स्मृति को जगा कर जब हम कर्म करते हैं तो उसको कहते हैं अलौकिक कर्म करने की कला। तो बाप दादा ने कहा, अव्यक्त मूर्त अर्थात इस शरीर में पार्ट बजाने वाले अति न्यारे और अति प्यारे की स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त बन गए हो। आत्मा जब अपनी साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होती है तो उसके द्वारा जो पार्ट प्ले होता है, वो उसको पता है कि ड्रामा अनुसार बनी बनाई रील पर चल रहा है। कुछ भी नया नहीं हो रहा। आज साकार मुरली में भी ये बात कही गई ना, नथिंग न्यू। कुछ भी नया नहीं हो रहा, सब बनी बनाई रील के अकॉर्डिंग जब चल रहा है तो वो आत्मा बहुत न्यारी और प्यारी होकर, अति प्यारी और अति न्यारी होकर अपनी स्थिति में स्थित होकर अपने कर्मों के पार्ट को प्ले करती है। तो ऐसे अनुभवी मूर्त बन गए हो। करते हैं हम इस स्थिति को अनुभव, अति न्यारे और अति प्यारे कर्म करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए एकदम न्यारे रहते हैं रोल से। पूछ रहे हैं बाबा, हर समय मालिक और बालक दोनों ही साथ साथ पार्ट बजाने में यत्न करने वाले नहीं, लेकिन सहज स्वरूप बन गए हो। हम्म, मालिक और बालक। स्थूल रूप में मालिक और बालक की मीनिंग हमने समझी हुई है कि जब अपनी राय देनी हो तो मालिक बनकर दे, और जब उस राय को दूसरे लोग एक डिसीजन लेकर माने या ना माने, उस समय बालक बनकर हमको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये हो गई स्थूल रूप में या पार्ट बजाने में मालिक और बालक की बात। लेकिन आत्मा जब अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होती है तो मालिक बनकर पार्ट बजाती है। माना देखती है कि ये जो पार्ट बज रहा है वो ऑटोमेटिक बज रहा है, और जब उसके द्वारा जो पार्ट बज चुका होता है उस समय वो बालक बन जाती है। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, उसको याद नहीं रहता कि क्या उसको आगे करना है। याद क्या मतलब, वो फ्यूचर की चिंता नहीं करता है ना। वो प्रेजेंट में जीता है। छोटा सा बच्चा हमेशा प्रेजेंट में जीता है, ज्यादा फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, पास्ट की कोई बात रिपीट नहीं करता, याद नहीं रखता। तो ऐसे ही हम भी क्या मालिक और बालक दोनों का पार्ट साथ साथ बजाने का यत्न करने वाले हैं, या बजा ही रहे हैं सहज स्वरूप से। अभी कोशिश चल रही है, ऐसा है। हम्म? तो बाबा ने कहा, वह मालिक बनते हो तो बालकपन भूल जाता है, वह बालक बनते हो तो मालिकपन भूल जाता है। जब स्थिति में हमारी इस आत्मिक स्मृति में हम मालिक बनकर रहते हैं तो क्योंकि दोनों का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन एक साइड झुकाव ज्यादा है, मालिक बन के काम करने में वो स्मृति याद आती है तो बालकपना भूल जाते हैं, माना सर्व समर्पण भूल जाता है।
प्रेजेंट में रहना भूल जाता है। और जब बालक बनकर काम करते हैं, माना प्रेजेंट को जी रहे होते हैं, तो हम अपनी आत्मिक स्थिति को भूल जाते हैं। ऐसा है। तो बाबा कह रहे हैं अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। वैसे ये स्थूल रूप से भी ले सकते हैं इस लाइन को, कि जब हमको राय देनी है तो मालिक बनकर, और जब राय ना मानी जाए या मानी जाए तो बालक, दोनों बातों में स्वीकार कर लेना ना। क्योंकि पूर्ण समर्पण तब कहा जाता है जब हम हर बात में ये स्वीकार कर ले कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सब कुछ बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहा है। तो कभी भी कोई भी बात जब ऐसी होती है जिसमें हमको लगता है होनी, हमने कुछ और चाहा था, या हमने किसी और तरह से राय दी थी और वो हो इस तरह से रहा है, माना नहीं गया या हमारे अनुसार नहीं हुआ, तो भी हम बिल्कुल हल्के दिल से उसको राजी होकर मान लें। क्योंकि जितना जो समर्पित बुद्धि होता है वो ये जानता है कि ड्रामा बना बनाया हमारे कल्याण के लिए चल रहा है, और इसी बात में कल्याण है। तो ये दोनों बातें हमें याद रहती है। जैसे घर गृहस्थी में रहते हुए भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग अपनी ऑथराइजेशन दिखाते हैं घर में, है ना, एक पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, घर के डिसीजन मेकर के रूप में। तो उस समय तो बालिक मालिक बन जाते हैं। लेकिन कभी जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, बातें कुछ उधर उधर ऊपर नीचे हो जाती, तो हम उसको इतनी सहजता से स्वीकार कर पाते हैं, अंदर से बालक बन जाते हैं। पूछ रहे हैं बाबा, दोनों का बैलेंस रहता है। अभी अभी कर्म योगी, और अभी अभी देह से भी परे, कर्म से भी परे, लगन में मगन रहने वाले योगी बन सकते हो। अब बाबा पूछ रहा है हमारे आगे की तैयारी, कि क्या इतनी तैयारी है कि हम अभी कर्म को करते समय अपने आत्मा में स्थित होकर कर्म करें, पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करें, और साथ साथ जब भी समय मिले तो एक सेकंड में देह से भी परे हो जाए, देह को भी भूल जाए, अशरीरी हो जाए, और जो कर्म कर रहे हैं उसके लगाव से, उसके चिंतन से भी परे हो जाए। ऐसे लगन में मगन रहने वाले योगी बन सकते हैं, बताइए। या चिंता होगी कि कर्म बिगड़ ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हैं और उसी समय, काम करते समय कोई आपसे कहे कि अभी अभी एकदम अशरीरी हो जाओ, तो क्या कहोगे? कहोगे कि मैं हो रहा हूं, काम छोड़ोगे, फिर होगे, या काम करते करते ही कर्म के लगाव से, कर्म की चिंता से, कर्म कर भी हो करता हुआ भी उससे परे हो जाओगे, देह से और कर्म के प्रभाव से परे हो जाओगे। जैसे अभी 2-3 दिन पहले इसने अपना अनुभव बताया था ना, कि पहले जब ट्रैफिक कंट्रोल, इसको जो पता था, जिस जो तरीका उसमें जब भी बजता था तो काम छोड़कर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए खड़े होना या बैठकर याद करना, इसको बहुत इरिटेटिंग लगता था। क्योंकि वो काम ऑन इन द मिडिल ऑफ समथिंग, कभी बहुत अर्जेंटली आप कुछ कर ही रहे हो और वो जल सकता है, खराब हो सकता है, या टाइम नहीं है रुकने का, आप एकदम स्पीड से कोई काम खत्म करने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए बना रहे हो, कर रहे हो, उस समय ट्रैफिक कंट्रोल बज भी जाता था तो मन से तो शांत नहीं होते थे, मन तो एकदम एकाग्र नहीं होता था, काम की तरफ जाता रहता था, तो इरिटेशन होती थी। लेकिन फिर सही तरीका पता चला कि आपको कर्म नहीं छोड़ना है, आपको देह नहीं रोकनी है, मूवमेंट नहीं रोकना है, लेकिन फिर भी आप मूवमेंट करते हुए कर्म से अपना ध्यान हटाकर एकाग्र हो सकते हो बुद्धि से बाबा की तरफ, अपने आत्मा में, और कर्म ड्रामा अनुसार अपने आप एक्यूरेट होता चला जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और दिया था, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, चेस। इस अपने बेटे के साथ जब एक बार चेस खेल रही थी, तो वो उसको वैसे तो बुद्धि से ही खेला जाता है, लेकिन उस समय उसने बुद्धि बाबा में लगा दी, तो ऑटोमेटिकली जो स्टेप बिना दिमाग के चल रही थी, सिर्फ इसलिए चल रही थी कि चलो उसने खेलने को बोला है तो जल्दी से हार जाएगी तो खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन जब बाबा में बुद्धि लगी हुई थी तो जो भी स्टेप चल रही थी उससे इसकी पारी जीतती जा रही थी और उसकी पारी हारती जा रही थी, और फाइनली गेम में उसको शह मात देकर हरा दिया, जबकि बुद्धि गेम में बिल्कुल नहीं लगाई।
और जब बुद्धि लगाकर खेलते थे तो हार जाते थे। तो ये स्टेज क्या हमारी आ गई है कि हम पूरी तरह बाबा के अ, ज्ञान में, अपनी संपूर्णता की अवस्था में, लगन में मगन रहकर, देह से परे और कर्म से परे होकर पार्ट को, रोल को बजा सके। हम्म। हाँ, 5-10 मिनट आगे पीछे भी ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये वाला ट्रैफिक कंट्रोल जो हमें काम छोड़कर करना पड़े, वो हमारे लिए फाइनल नहीं है। मतलब वो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए शुरू में या मीडियम पुरुषार्थ के लेवल तक ठीक था, बट एक क्या कहते हैं, जो आप जब एडवांस्ड हो जाते हो, जब आप मैच्योर्ड हो जाते हो अपनी योग की स्थिति में, आपकी आत्मिक अवस्था नेचुरली आप में रहने लगती है, तब आपको कर्म कर रोकने की भी और मूवमेंट रोकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट अभी अगर कोई इससे बात भी कर रहा हो और इसको अचानक से याद आ जाए कि अभी अभी अशरीरी होना है, तो ये बात करते करते भी आत्मा में अपनी संपूर्णता में स्थित हो सकती है। ये बाबा के साथ कंबाइंड हो सकती है और बात अपने आप होती रहेगी। ये इसका अभ्यास अभी ऐसे नेचुरल होता जा रहा है। तो हमें इस स्टेप तक पहुंचना है कि हम वहां रहें, अपनी स्थिति में ऊपर रहे और यहाँ चलता रहे। इनफैक्ट यहाँ पे क्लासेस भी कई बार ऐसे होती है, जिसका मुंह चलता रहता है, ज्ञान कुछ निकलता रहता है पता नहीं, और ये बैठी रहती है बाबा के पास। तो ये ऐसी स्थिति हमें, हम सबको बनानी है ना। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प किया और प्रैक्टिकल रूप में आया, ऐसी प्रैक्टिस हुई है। एक संकल्प जस्ट आया और आप उस अवस्था में टिक गए, प्रैक्टिकली टिक गए, इतनी प्रैक्टिस हुई है। बाबा पूछ रहे हैं, याद की यात्रा पर चलने वाले राही इतने समीप आए हो। हम्म। बाबा के साथ कंबाइंड होना माना बाबा को देखना, ये है ना। बाबा को देखना मतलब बाबा दिखता है क्या? हाँ, बाबा तो दिखता नहीं, आत्मा भी दिखती नहीं, बट यस, आपको विजुअलाइजेशन अगर प्रैक्टिस में है तो आप और बाबा विजुअलाइज होकर रह सकते हो अपनी बुद्धि से, और सामने सामने आप बातचीत भी कर सकते हो, कामकाज भी कर सकते हो सकता है विजुअलाइजेशन के पैरामीटर पर देखो तो इट्स ओके कि हाँ, बाबा के साथ अपने को कंबाइंड देख लिया, एक प्रकाश स्वरूप में, एक बिंदु स्वरूप में, स्टार स्वरूप में, और फिर आप अपने सत्य में स्थित होकर उससे बात कर रहे हो, माना आपको देह देह की बातें, देह की दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं जा रहा है। हाँ, तो यही कंबाइंड का मतलब हुआ। बाबा के साथ आप विजुलाइज कर सकते हो अपने आप को। ठीक है। तो बाबा कहते हैं याद की, ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मीनाक्षी बहन, मुझे लगता है आप ही ने पूछा है कई बार ये कि आप क्या देखते हो। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मुरली करते हैं। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर चलने वाले राही इतने समीप आए हो। हम्म। सहज भी और समीप भी हैं, यह दोनों ही अनुभव होते हैं। आसान भी हो और उतना ही जल्दी भी हो, मतलब टाइम ना लगे कि हमको अपनी बाबा के साथ स्थिति बनाने में टाइम लग रहा हो, तो ऐसा अनुभव होता है। बाबा कहते हम में से अक्सर सभी को कभी ना कभी तो ये अनुभव हुआ ही होता है। इसको भी ऐसे हमेशा नहीं रहता है, ये स्थिति कभी कभी होती है, और इस स्थिति को बढ़ाने का ही पुरुषार्थ है। क्योंकि जितना हम बाहर और इस देह की दुनिया की बातों से न्यारे होते जाएंगे, उतना इजली हमारी वो स्थिति बन जाएगी। तो जब आपका इंटरेस्ट नहीं रहता यहाँ की दुनिया की बातों में, तो वो स्थिति बनाना आसान हो जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि इजली और जल्दी दोनों तरह से ये अनुभव होता है। इस याद की यात्रा के अनेक अनुभव करते करते अब नॉलेजफुल और पावरफुल बने हो। क्योंकि याद की यात्रा हम लोग कई समय, काफी लंबे समय से कर रहे होंगे। जो जब से ज्ञान में चल रहा है, जिसने मेडिटेशन जब से शुरू किया सीखना, उसके बाद से ही हमें ये सिखाया गया है कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तो इतने लंबे समय का अनुभव क्या अब हमें नॉलेजफुल और पावरफुल बनाता है? नॉलेजफुल का मतलब ज्ञान को यथार्थ रूप से जानना, ड्रामा का ज्ञान यथार्थ रूप से जानना, और उसके साथ साथ अपनी आत्मिक अवस्था पर टिकना, क्योंकि वो आत्मिक अवस्था ही पावरफुल अवस्था है।
उस स्थिति में हम जब साक्षी होकर डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाते हैं तो हमारे अंदर सर्व शक्तियों की संपन्नता हमें अनुभव होती है। और अगर हम ड्रामा के अंदर डूबे होते हैं तो हम एक छोटा सा सीन देख रहे होते हैं बस, कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, रोल में क्या हो रहा है। तो उसके कारण हमें हमारी स्थिति में ना तो पावर्स फील होती है पूरी तरह से, ना नॉलेज पूरी तरह ज्ञान में होती है, और ना हम गुण में वो चीजें पूरी तरह शो कर सकते हैं। लेकिन साक्षी दृष्टा की स्थिति में हमारे अंदर ज्ञान से सारी नॉलेज हो, जो नॉलेज की शक्ति होती है वो हमें पावरफुल बनाती है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे यात्रा में बीच बीच में चिट्ठियां आती हैं जिससे मालूम पड़ता है कि कहाँ तक पहुंचे हैं और कहाँ तक अब पहुंचना है। इसमें चट्टियां लिखा है, मुझे नहीं पता ये चट्टियां हैं कि चिट्ठियां हैं। तो आई थिंक जैसे पहले के जमाने में फोन तो होते नहीं थे, तो या तो अनाउंसमेंट होता होगा या बीच बीच में लेटर आते होंगे कि कैसे कहाँ तक पहुंचे और अभी कितना जाना है। तो आप याद की यात्रा के राही इस यात्रा की कितनी चट्टियां पार कर चुके हो। याद की यात्रा में भी लेवल्स है ना, एक बिगिनर लेवल, फिर थोड़ा सा और उससे मैच्योर्ड लेवल, फिर और मैच्योर्ड लेवल। तो फिर एक लेवल आता है जब आप ज्ञान की परिपक्वता के साथ याद में टिक पाते हो और बहुत सहजता से, सरलता से टिक पाते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आपने कितनी स्टेजेस को पार कर लिया है याद की। हम सब जानते हैं ना, अभी बात करते हैं हम लोग कि पहले तो हम ऐसे याद करते थे, पहले तो हम ये करते थे, पहले तो वो करते थे, तो वो सब लेवल्स थे। हम सब वो लेवल को क्रॉस करते करते अब इस तरह की याद में आए हैं, इस लेवल पे आए हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि लास्ट स्टेज व फाइनल स्टेज कौन सी है। सारे तरह के योग सीखे जो हम लोगों ने अभी तक, उसमें भी आखिरी स्टेज, फाइनल स्टेज जो लास्ट है कि ये बेस्ट या फाइनल टाइप ऑफ या स्मृति है, योग है, मेडिटेशन है, वो क्या है, कौन सी है, पूछ रहे बाबा। उसको ऐसे ही स्पष्ट देख और जान रहे हो जैसे कोई वस्तु बहुत समीप और सम्मुख आ जाती है, तो उसको सहज जान देख रहे हो कि अभी देखने से दूर है। हम्म। जैसे किसी ने आज फोन किया और वो बहुत परेशान है, बहुत 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 परेशान होकर कि आपने कहा कि पुरुषार्थ ओवर हो जाएगा, 108 लोग जैसे ही अपने स्मृति में पहुंच जाएंगे, तो इतना चिंता की हड़बड़ाहट के मारे मतलब इसकी भी हार्ट बीट तेज हो गई। हाँ, इस तरह से कोई कोई बहुत पुरुषार्थ में परेशान होकर बात करता है। तो ये माया जो है वो हम लोगों को ऐसे फील कराती है जैसे हम हमें पता नहीं हम कर क्या रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं, और सिर्फ घबराहट और सिर्फ एक इच्छा और सिर्फ कुछ करने की चाहत ही रहती है। उसमें हमें कुछ अनुभव हो नहीं रहा होता है, एकदम रेस्टलेस अंदर फीलिंग होती है, बेचैनी। जबकि हम बस रुक जाएं, हम अपने सत्य को उसी समय ऑब्जर्व करने लगे। आप पहुंचे हुए हो डेस्टिनेशन पे, आप वहीं खड़े हो जहां आपको पहुंचना है। लेकिन जब हम बहुत बेचैन और बहुत अंदर से पागल जैसे हो रहे होते हैं ना, जो माया हमारे अंदर संकल्पों का तूफान लाती है, तो आपकी डेस्टिनेशन सामने होते हुए भी आपको दिखती नहीं। जैसे कई बार जब घर में बहुत आ, हलचल में होते हैं तो जो सामान ढूंढ रहे होते हैं वो एकदम सामने रखा होता है, उसको बाबा कहते हैं गले का हार है, और वो तब भी नहीं दिख रहा होता है क्योंकि यहाँ इतनी हलचल है, इतनी अशांति है, इतनी बेचैनी है, इतनी कंप्लेन है कि वो दिख ही नहीं रहा कि जस्ट सामने रखा है। तो आत्मा तक जो पहुंचना है ये कोई दूसरी आत्मा नहीं है, ये कोई दूर की आत्मा नहीं है जहां तक पहुंचना है, समय लगेगा और उसको कब हम अनुभव करेंगे। अरे आप ही हो आत्मा, रुक जाओ, अपने को अनुभव करो बस। उसी वक्त साइलेंस में स्थित हो जाओ, सब भूल जाओ। कोई यहाँ पर विशेष अलग पुरुषार्थ नहीं करने का है, सिर्फ अपने आप को देखना है। मैं वो साइलेंस हूं जिसकी मैं खोज कर रही हूँ। तो जो मैं ही हूं उस तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी, बताइए कितनी देर लगेगी।
तो बेचैनी, ये रेस्टलेसनेस, ये इतने संकल्पों के तूफान, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, कुछ करना ही तो नहीं है। सिर्फ रुक जाना है, शांत हो जाना है, अपने को अनुभव करना है। करने की इतनी आदत पड़ी है ना, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, कितने क्वेश्चंस। तो कभी नहीं पहुंचेंगे उस स्थिति तक। थोड़ा रुक जाओ, ठहरो। जो बोला जा, आज की मुरली में बाबा ने एकदम इतनी अच्छे से समझाया संतुष्टता के बारे में। पूरे 10-9 दिन से अव्यक्त इशारे चल रहे, संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहो। कुछ नहीं सुनाई दे रहा बाबा क्या कह रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, मुरली में क्या चल रहा है। बस मेरी बेचैनी, मेरी बेचैनी, मेरे क्वेश्चंस क्या है। आंसर्स तक नहीं सुनते हम। आप जो पूछ रहे हो उसके जस्ट पहले उसी ने पूछकर उसका आंसर भी ले लिया, लेकिन मुझे पूछना है, मुझे पूछना है। हम्म। तो सोचो ये कर क्या रहे हैं हम, कितनी अंदर, क्या, कहाँ, किसके आगे निकलना है हम। हमारे अंदर की ईर्ष्या, हमारे अंदर की कंपटीशन की भावना कई बार हमको उत्तेजित कर देती है। दूसरे पहुंचे जा रहे हैं, दूसरे जल्दी पुरुषार्थ करे जा रहे हैं, दूसरों की स्थिति ऊंची होती जा रही है, मैं कहाँ हूं, मैं, मेरी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। वो भी कहीं नहीं पहुंच रहे, वो भी अपने अंदर ही जा रहे हैं। हमको भी अपने ही अंदर जाना है, लेकिन हम अपने अंदर तब जाए ना जब हम दूसरों को देखना बंद करें, जब दूसरों से कंपटीशन करना बंद करें, जब दूसरों की स्पीड को चेक करना बंद करें, तब हम अपने अंदर जाएं। तो ये गेम दुनिया की गेम की तरह नहीं है कि यहाँ पर नीट की तरह, आईआईटी की तरह एग्जाम होगा और वो बाहर रिजल्ट आएगा और बाहर जिसने ज्यादा तेजी से पढ़ाई की होगी वो फर्स्ट आएगा। ये उल्टा है बिल्कुल। ये जो जितना अपने अंदर जाएगा, जो जितना दूसरों से मतलब नहीं रखेगा, जो जो जितना दूसरों के क्वेश्चंस में उलझेगा नहीं, दूसरों के पार्ट में उलझेगा नहीं, उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। तो बाबा ने आगे कहा कि उसको, ये हम देखें अपने स्टेजेस को, पुरुषार्थ की स्टेजेस को, कि क्या दिख रहा है हमें, कौन से लेवल पे पहुंचे हैं। स्पष्ट देख और जान रहे हो, जैसे कोई वस्तु बहुत समीप और सम्मुख आ जाती है, जहां जाना है जब वो आपके सामने ही आ जाता है तो एकदम स्पष्ट हो जाता है ना, कि यही, यही, इसी चीज को तो हम देखने आए थे, ताजमहल देखने जा रहे थे। धीरे 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 आगरा आया, फिर आगरा में भी ऑटो में बैठे या कैब में बैठे, फिर उसके गेट तक पहुंचे, फिर गेट के अंदर चले तो वो ताजमहल दिखना शुरू हो गया। ऐसे ही हम जो हैं, यानी हम जो आत्मा है, उस आत्मा को देखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, अंदर। और अंदर जाने में वो आत्मा खुद, जो मैं हूं ही, उसको देखना है, तो वो दिखेगी नहीं एक्चुअली, है ना। जो चीज आप खुद ही हो और कोई स्थूल आईना होता नहीं है आत्मा के लिए जिसमें उसको देखा जा सके, तो ये देखने का मतलब है खुद का, खुद को अनुभव करना, खुद का, खुद को ज्ञान के साथ, स्पष्टीकरण के साथ, उस सातों गुणों और आठों शक्तियों के साथ बाप समान स्थिति में, स्मृति में फिक्स करना। संकल्पों में चाहे जितनी बेचैनी आए, चाहे जितनी अलग अलग भावनाओं का तूफान आए, लेकिन ज्ञान से मैं जानती हूँ कि मैं आत्मा एकदम साइलेंस हूँ। और जब मैं ये जानती हूँ और सैकड़ों बार ये इतने दिनों से मुरलियों में समझाया जा रहा है कि हम है ही शांत स्वरूप, हम है ही प्रेम स्वरूप, हम है ही सुख स्वरूप, हम है ही आत्मा, तो भी बार 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 क्यों बेचैनी, क्यों पूछना। बेचैनी आ भी रही है तो उसको साक्षी होकर देखते क्यों नहीं, साक्षी होकर बाबा को सौंपते क्यों नहीं। क्या कोई दूसरा एक्स्ट्रा अलग से बता देगा कि आप बता दो क्या करना है, या पिछले 15 साल से या 10 साल से या 5 साल से, जो जितने सालों से ज्ञान में है, कोई दीदी, कोई दादी, कोई बहन और बाबा, भगवान खुद मुरली में नहीं बता पाया कि क्या करना है, तो अब ये बता देगी तो कौन सा कुछ पता चल जाए। अंदर जाने के सिवा सब बाहर से ही जान रहे हैं हम लोग। तो दूर तो दिखेगा ही ना। अंदर जाओ, अंदर। बाबा कहते हैं कि इतना क्लियर दिखना चाहिए जो सामने ही है तुम्हारे, क्योंकि तुम खुद ही हो वो। तो बाबा कहते हैं देखते रहते हो, वह सिर्फ जाना है। हाँ, वह इतना सम्मुख व समीप आ गए हो, जो कई बार उस मंजिल पर पहुंच थोड़े समय का अनुभव भी करते रहते हो।
जैसे हम लोग जैसे थोड़ा थोड़ा सा अनुभव हुआ है ना, ऐसे नहीं कहेंगे निरंतर अनुभव होता है, लेकिन हाँ थोड़े थोड़ा समय भी अनुभव होना शुरू हुआ है तो फिर उसको बढ़ाया जा सकता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आपके लेवल ऑफ पुरुषार्थ में, लेवल ऑफ याद में जो अभी आए हो, वो इतना समीप आ गए हो जो उस मंजिल पर कई बार पहुंच चुके हो, ऐसा याद आ रहा है, या थोड़ा थोड़े समय का अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा, अनुभव होता है, फिर उसी अनुभव में रहते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं रह पाते उसी अनुभव में? स्थिति का अनुभव होता है, बाकी स्थित रहना नहीं आता, ऐसे सदा स्थिति क्यों नहीं हो पा सदा स्थित क्यों नहीं हो पाते हो? कारण, क्या कारण होगा? हम लोग फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कोई कितने सेकंड के लिए उस स्थिति में स्थित होता है, कोई अभी भी नहीं हुआ होगा तो उसके अंदर अभी चल रहा है कि क्या है वो स्थिति, इसका कारण क्या है? पूछ रहे हैं बाबा। सर्विस व जो ब्राह्मणों के कर्म है, जिस कर्म को अलौकिक कर्म कहा जाता है, ऐसे अलौकिक कर्म व ईश्वरीय सेवा कभी भी स्थिति से नीचे लाने के निमित्त नहीं बन सकते। अपने को ब्राह्मण कहते हैं ना हम सब, चाहे घर गृहस्थी में रहते हो, चाहे सेंटर में समर्पित रूप से रहते हो, लेकिन कहते तो सभी ब्राह्मण है खुद को। तो जब ब्राह्मण है तो हम चाहे लौकिक वालों के लिए कोई जिम्मेदारी उठा रहे हैं, चाहे हम ये बाहर आत्माओं को ज्ञान देने के लिए निमित्त बन रहे हैं या स्थूल सेवाओं के निमित्त बन रहे हैं, दोनों ही तरह के कर्मों में हमारे कर्म अलौकिक कहे जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण हैं। लेकिन वो तब जब हम उसको आत्मा की स्थिति में स्थित होकर करेंगे। तो जब ये हर कर्म हमारी आत्मा की स्थिति में स्थित होकर हो रहा है तो वो एक ईश्वरी सेवा है। तो ये ईश्वरी सेवा अगर हम कर रहे हैं, हमारी वाकई में आत्मिक स्थिति है, तो कोई भी कभी भी कोई परिस्थिति हमें नीचे लाने के निमित्त नहीं बन सकती। और अगर कोई को ऐसे अनुभव होता है कि अलौकिक कर्म के कारण नीचे आते हैं, कोई कोई तो बाबा की सेवाओं में अपने आप को डिस्टर्ब्ड फील करता है तो कहता है इससे अच्छा तो सेवा छोड़ ही दो। तो अगर हम अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं और सेवा करने में डिस्टर्ब हो रहे हैं, जैसे आज ही वो बहन अगर यहाँ है तो बुरा ना माने, लेकिन आज आपको निमित्त बनाया बाबा ने एग्जाम्पल्स देने के लिए कि आपका कहना था कि इसको टाइम ही नहीं मिलता है घर के कोई काम से कि वो कुछ पुरुषार्थ कर सके, काम ही नहीं खत्म होते हैं। तो इस काम को आपने अलौकिक कर्म नहीं बनाया मतलब अभी तक। हम्म आप आत्मा बनकर वो कर्म नहीं कर रहे हो। बाबा ने कब कहा कर्म छोड़कर योग की आदत करो, योग करो? बाबा ने कब कहा कि बॉडी के मूवमेंट को बिना बिना बॉडी मूवमेंट के बैठो और हठ योग करके जड़ की तरह बैठ जाओ, उसको ही योग कहेंगे? इसका हमेशा से ये रहा। जब ये ज्ञान इतना डीपली नहीं भी समझ में आता था, तो अगर अमृत वेला नींद आ रही है या कभी योग के समय भी नींद आ रही है, तो आराम से चलते फिरते याद कर लो, मतलब वॉक करके याद कर लो बाबा को। कि जड़ बनकर बैठकर ही याद करना कोई जरूरी थोड़ी ना है। कर्म करते नहीं, इसको उस वक्त इतना ज्ञान था तो कर्म जरूर खत्म करके बैठने की कोशिश होती थी, लेकिन अभी तो और भी क्लियर हो गया है ज्ञान की, और प्रैक्टिस भी करके देख ली कि कर्म करते हुए भी अशरीरी हुआ जा सकता है, कर्म करते हुए भी आप अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ये घर की जिम्मेवारियां, ये गृहस्थी के काम, या जो जॉब कर रहा है उनके लिए, ये सब आपको आपकी आत्मा में स्थित नहीं होने दे रहे हैं, माना अभी आपको ये कला ही नहीं आती, आपको अलौकिक कर्म करने की कला नहीं आती है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। और आप आपसे कहें तो छोड़ के आ जाओ घर गृहस्थी, तो छोड़ोगे? कोई नहीं छोड़ेगा। छोड़ना भी नहीं चाहते और उसको योग बनाना भी नहीं चाहते हो तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, है ना? तो जो भी सेवा जिसको जहां भी मिली है, चाहे चार लोगों के साथ घर में रहकर उनकी सेवा करने की, चाहे सेंटर में, चाहे मधुबन में, उसी काम को आत्मा की स्मृति से करो, अपने सत्य की स्मृति से करो। बाबा की याद मतलब ये नहीं कि मैं पूरे दिन सिर्फ क्लास सुनती हूँ और मैं गाने सुनती हूँ तो बाबा की याद में हूँ, दैट इज ऑल्सो गुड।
लेकिन थोड़ा सा बीच में बाबा के साथ अपनी निराकारी स्थिति को भी बीच बीच में हल्का हल्का सा अनुभव करते चलो, है ना। तो अलौकिक कर्म करने की कला से हम ऑलरेडी बहुत हल्का फील करेंगे, ऐसा अनुभव होगा, आई एम वेरी श्योर। लेकिन ये माया आ जाती है कभी कभी अपने अंदर डाउट लाने की कि पता नहीं हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये भी पहचानना है, हम सिर्फ पुरुषार्थी नहीं है, हम माया को पहचानने वाले महावीर भी हैं। अगर हम ये कहें कि योग तो हम अच्छा लगाते हैं लेकिन माया को नहीं पहचान पाते, तो इसको कंप्लीट नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। माया को भी पहचानो, कब कब माया कौन कौन से संकल्प से हमें गिरा देती है, कब हमारे अंदर बेचैनी, हमारे अंदर डाउट्स, हमारे अंदर बाबा की याद से हटा देती है, उसको भी पहचानो। ये सारी बातें जो हमारी स्थिति को अशांत कर देती है, ये माया है, इसको तो पहचानना अभी तक आ जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जैसे कला दिखाने वाले कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, उन्हों का हर कर्म कला बन जाता है ना। सर्कस वाले कुछ भी करेंगे, जैसे ही वो सर्कस के उसमें एंटर करते हैं तो कहीं वो किसी को लात मार के हंसाते हैं, कहीं वो खुद गिर जाते हैं फिर हंसाते हैं, कहीं वो किसी के लिए कुछ ढोल बजा के हंसाते हैं, मतलब उनकी एक एक सेकंड दूसरों को एंटरटेनमेंट देने के लिए बीतती है। तो क्या आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्म योगी, निरंतर योगी, सहयोगी, राजयोगी हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में नहीं कर सकते? हम्म, बताओ, बाबा ने हमको इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, इतनी दिन से पढ़ाई करा रहा है, तो कुछ भी रूप में चाहे हम ज्ञान का चिंतन करें, चाहे हम अपनी आत्मिक अवस्था में रहें, चाहे हम चर्निंग करें पुराने पॉइंट्स की, किसी भी रूप में कर्म से न्यारे और प्यारे रहकर कर्म को नहीं कर सकते। कर्म करें भी लेकिन कर्म बोझ ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम कर्म को बोझ क्यों समझते हैं, जिम्मेदारियों को बोझ क्यों समझते हैं? क्योंकि मेरा लगा रखा है, मेरी जिम्मेदारी, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे इनके, इसलिए वो बोझ लगता है। अभी तक बाबा का नहीं समझा है उसे, बाबा के लिए कर रहा हूं ऐसे नहीं समझा है, इसलिए लगता है ये जल्दी से निपटाओ, हटाओ तो मैं योग में बैठूं, तो मैं चर्निंग करूं, तो मैं थोड़ा सा मनन चिंतन करूं, योग करूं। उसी काम को अभी बाबा कह रहा है कि इतना ऐसा टाइम आएगा कि आपको बैठने का टाइम नहीं मिलेगा, सेवा सेवा में ही पूरा बीत जाएगा। तो जो लोग इस अलौकिक माना ज्ञान वाली सेवा कर रहे हैं वो उसमें उतने बिजी हो जाएंगे, जो यज्ञ की स्थूल सेवाएं कर रहे हैं वो उसमें उतने बिजी हो जाएंगे, और जो घर गृहस्थी में रहकर चार पांच लोगों के बीच में जो कर्म कर रहे हैं वो उसमें बिजी हो जाएंगे। क्योंकि कईयों के घर में ऐसा हो रहा है कि किसी के घर में कोई बीमार पड़ रहा है, कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हीं लोगों की सेवा करनी पड़ रही है। लेकिन ये समझो कि ये सेवा मैं उस व्यक्ति की, मनुष्य की नहीं कर रही हूँ, मैं इसको बाबा की याद में अपनी आत्मिक अवस्था को बनाने में यूज कर रही हूँ, और वो कर्म तो अपने आप, सेवा तो अपने आप चल रही है। तो हमारे लिए उसी में ही हमारे मार्क्स काउंट होने हैं। किसी के लिए 4 लोगों की सेवा में मार्क्स काउंट हो जाने हैं, किसी को 40,000 लोगों की सेवा में मार्क्स काउंट होंगे, लेकिन दोनों के मार्क्स की वैल्यू इक्वल है। ये नहीं सोचो कि हम 4 लोग की सेवा कर रहे हैं तो हमारी मार्क्स कम माने जाएंगे, नहीं, आपने अगर उसमें आत्मिक स्थिति से 24 घंटे बिताए हैं तो आपके मार्क्स और वो 40,000 की सेवा करने वालों के मार्क्स की वैल्यू एकदम बराबर है। अब आपको देखना है कि आप उसको वैल्यू खुद देते हो या नहीं देते हो, कला समझ कर करते हो न्यारे और प्यारे होकर, या उसमें बोझ समझते हो उसको। तो बाबा कहते हैं जैसे उन्हों के शरीर की कला देखने के लिए कितने लोग इच्छुक होते हैं, आपकी बुद्धि की कला, अलौकिक कर्म की कला देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आवेंगी। हम्म। तो जो सर्कस वाले लोगों को देखने के लिए लोग दूर दूर से खिंचे चले आते हैं, ऐसे जो हमारे अंदर बुद्धि की कला है, बुद्धि की कला माना अपनी बुद्धि से अपनी परम स्थिति को अनुभव करने लगना, चाहे ज्ञान से अनुभव करो, चाहे विजुअलाइजेशन से अनुभव करो, बाबा के समान अपनी याद, उनकी याद में अपने को टिकाना,
ऐसी अलौकिक कर्म की कला जो होती है, वो अगर हमारे में होगी हर कर्म करते हुए, तो ऑटोमेटिकली विश्व की आत्माएं, संसार की आत्माएं वो इच्छुक बनकर देखने आवेंगी। तो क्या अब यह कला नहीं दिखावेंगे? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके किचन में घुस जाएंगी और देखने लगेंगी क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। इसका मतलब है कि वो वाइब्रेशंस उन तक ऐसे पहुंचेंगी कि उनकी स्थिति आपकी वाइब्रेशन से अपने आप ऊंची होगी। कोई खिड़की में देखने नहीं आने वाला, कोई आपके लिए ताली नहीं बजाने आने वाला। आप सोचो कि हमारे घर में कहीं आएंगे तभी पता चलेगा कि हमारी सेवा हो रही है या नहीं। आपकी वाइब्रेशन अननोइंगली दूर दूर तक जाएगी और औरों का कल्याण करेगी, औरों को भी उस कला में टिकाएगी। ये ज्ञान मार्ग की सेवा ऐसी सेवा है जो दिखती नहीं है। दिखने वाली जो सेवा हो रही है वो भी स्थूल सेवा में आती है। एक्चुअली में जो सेवा है वो दिखती नहीं है, वो वाइब्रेशंस के रूप में फैलती है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा कोई अभी ऐसे स्थूल सेवा करने वाले पार्टधारी नहीं है। ब्रह्मा बाबा की सेवा सूक्ष्म रूप से जो हो रही है वो किसी को दिख नहीं रही है, बट हाँ, ज्ञानी जानते हैं कि जो इतनी सेवा बढ़ रही है वो हमारी दादियों बाबा के संकल्पों से बढ़ रही है। वो सूक्ष्म सेवा है। ऐसे ही हमारी द्वारा वाइब्रेशन से जो सेवा होगी वो हमें पता नहीं चलेंगी। आपको जरूरी नहीं उसका क्रेडिट भी मिले और आपको यहाँ पर उसके लिए मुकुट पहनाया जाए या सौगात दी जाए या रिबन पहनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो एक अलग वो अलग एक पार्ट है, दूसरा चीज है। लेकिन जो सेवा का रियल आपको जो मिलेगा, उसका रिजल्ट या कह लीजिए इनाम, वो है आपकी ऊंची स्थिति। आपके द्वारा ही आपको ऐसे फील होगा कि आप एकदम अशरीरी फरिश्ते समान रोल से बिल्कुल बंधन मुक्त हो, और उसकी अथाह खुशी, अथाह पवित्रता, आनंद में रहोगे। आपको वो इनाम मिलेगा उसका। तो बाबा कहते हैं जैसे वह लोग शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे कर सकते हैं, यही तो कला है। सर्कस वाले जैसे होते हैं। तो आप सभी भी बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित नहीं कर सकते हो। रोटी बनाते बनाते फरिश्ता नहीं बन सकते। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते धोते फरिश्ता नहीं बन सकते। बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते अशरीरी नहीं हो सकते। रिश्तेदारों से या किसी से फोन पे बात करते करते बुद्धि को परम धाम में नहीं टिका सकते। हम्म? बाबा कह रहे वह है शरीर की बाजी और यह है बुद्धि की। जिसको यह कला आ जाती है वह 16 कला संपन्न बनते हैं। अब समझा? 16 कला के लिए हमें ये सीखने की जरूरत नहीं है, कला ऑफ लीडरशिप, कला ऑफ इंटरटेनिंग एवरीवन। हाँ, ये अपने आप आ जाती है। जब आप आत्मिक अवस्था में स्थित होते हो तो आपको जहां जिस शक्ति की, जिस गुण की जरूरत होती है, वो ऑटोमेटिकली आपके द्वारा उसको फ्लो में, पार्ट में, रोल में बज रहा होता है। आप उसको सोच कर नहीं लाते हो। तो इसीलिए वो आत्माएं जो सर्व आत्मा आत्मा के अनुभव में होती है, वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण की, 9 लाख की कैटेगरी में, और उसमें भी एक अच्छे पद की स्थिति में पहुंच जाती है। तो बाबा ने कहा इस कला से ही अन्य सर्व कलाएं स्वतः ही आ जाती हैं। ऐसे एक देही अभिमानी स्थिति सर्व विकारों को सहज ही शांत कर देती है। देही अभिमानी माना आत्माभिमानी। तो जो भी विकारों की बातें संकल्प और संस्कारों में आ भी रही हैं, जिसको बोला माया, वो जब ये माया को आ, आत्माभिमानी स्थिति साक्षी होकर देखती है, तो ये माया बहुत दिन देर तक अपना असर नहीं दिखाती है। उसको शांत होना ही पड़ता है। आपको बार बार साक्षी होकर उस माया को, विकारों के रोल को ऑब्जर्व करना, करते रहना है, और बाबा को सौंपते जाना है, उसको ट्रुथ मानकर उसका स्वरूप नहीं बन जाना है। बेचैन मन हो रहा है, लेकिन अब उस बेचैनी का समाधान ढूंढने के लिए दूसरों को बेचैन करना शुरू नहीं कर देना है ना। एक होता है अपने अंदर ही ऑब्जर्व किया, मुझे बेचैनी हो रही, मुझे इरिटेशन हो रही, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे दूसरी दूसरी भावनाएं आ रही हैं, लेकिन मैंने अंदर ही अंदर बाबा को बताकर साक्षी होकर देखा और उसको समाप्त कर दिया। और दूसरा होता है जितना अंदर कचरा भरा है वो सबको सबको बांट बांट कर, सुना सुना कर, परेशान हो कर देते जा रहे हैं।
तो उसका तो आपने और बढ़ा दिया उसको, और वाइब्रेशंस उसकी फैला दी, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे यही बुद्धि की कला सर्व कलाओं को अपने में भरपूर कर सकती है, वह सर्व कला संपन्न बना सकती है। कैसी बुद्धि की कला? एक, जब चाहो जहां चाहो जिस रूप में आप स्थित हो जाओ। तो इस कला में कहाँ तक अभ्यासी व अनुभवी बने हो। हम्म। अभी अभी सभी को डायरेक्शन मिले कि 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो? सिर्फ 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो जाओ सभी। तो बाबा कहते हैं जब बहुत कर्म में व्यस्त हो, ऐसे समय भी डायरेक्शन मिले। हम्म। तो जैसे इसने बताया ना कि ट्रैफिक कंट्रोल बहुत व्यस्तता के समय जब बच जाता था, तो इसको लगता था काम छोड़ो, मूवमेंट छोड़ो, स्टिल हो जाओ, तो ये इरिटेशन लगता था। बट जब सब कुछ करते हुए सिर्फ बुद्धि को वहां ले जाना है, तो आसान हो गया। बुद्धि जा सकती है, बुद्धि इज फ्री। काम करने दो उसको, काम होते रहेंगे अपने आप, क्योंकि वो नेचुरली हैबिट बनी हुई है ना। कुछ काम ऑटोमेटेड होते हैं, और वैसे भी ड्रामा तो पूरा ऑटोमेटेड है। आप नहीं भी सोचोगे तो भी वो आपसे करवा लेगा। तो बाबा कहते हैं जैसे जब युद्ध प्रारंभ होता है, तो अचानक ऑर्डर निकलते हैं, अभी अभी सभी घर छोड़ बाहर चले जाओ। ना आजकल यूक्रेन रशिया इन सब जगह पे क्या हुआ, एकदम ऑर्डर हुआ कि अब यहाँ मिसाइल्स छूटने वाली हैं, भागो सब घर छोड़कर। तो जिनके पास जो जब था भागे सब छोड़ छोड़कर, किसी को टाइम नहीं मिला कुछ भी पैक करने का। तो बाबा कहते फिर क्या करना पड़ता है? जरूर करना पड़े तो बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, इस देह अभिमानी की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ। तो कर सकेंगे? हम्म। कि याद आएगा बेटी, पति, नौकरी, सैलरी, हाँ शरीर, बन सकेंगे 1 सेकंड में अशरीरी? जबकि कुछ छोड़ के नहीं जाना है, सिर्फ इन लोगों को बुद्धि से उतनी देर के लिए भूल जाना है। तो वो भी कईयों को कठिन लगता है। तो बाबा कहते हैं युद्ध स्थल में रुक तो नहीं जावेंगे ना। ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल बताते हैं कि एक बार ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार या सपने में देखा कि शिव बाबा उनको अपने साथ ऊपर ले जा रहे हैं। अचानक से उन्हें याद आ गया, अरे जशोदा को तो बता दूं। हाँ, उनकी जो लौकिक वाइफ थी, उन जैसे ही वो आया वो फटाक से बड़ाम से नीचे गिरे। मतलब जो भी साक्षात्कार या सपने में, तो यही है। हमें कौन कौन कब कब याद रहता है, किस किस की चिंता पूरे टाइम दिमाग में रहती है। इसीलिए किसी से ना ज्यादा मोह अच्छा है, और ना किसी से ज्यादा डर या नफरत अच्छी है। क्योंकि हम अगर किसी से बहुत डरते होंगे तो भी वही याद आएगा, प्यार करते होंगे मोह रखेंगे तो भी वही याद आएगा, है ना। तो इसीलिए ना किसी से डरो, ना किसी से नफरत करो, ना किसी से ज्यादा मोहित हो, प्रभावित हो। तब जाके वो लोग हमारी बुद्धि को टच नहीं करेंगे। अदरवाइज बुद्धि में डर रहेगा किसी का, तो वही वही याद आते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं युद्ध करते करते ही समय तो नहीं बिता देंगे कि जावे ना जावे, जाना ठीक होगा व नहीं, यह ले जावे वह वो छोड़ देवे। हाँ, इस सोच में समय गवा देते हैं। ऐसे ही अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया, तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा? हम्म। अगर आत्माभिमानी स्थिति बनाने का लॉन्ग टर्म का अभ्यास नहीं है कि हम जब चाहे तब अशरीरी हो जाए, तो फिर शरीर तो किसी को नहीं पता कब छूटना है। तो जब मान लीजिए कि हम आपस में ऐसे ही किसी से बात कर रहे हो, तभी हार्ट फेल हो जाए और गए, तो उस वक्त स्मृति क्या होगी? देह भान की या देही अभिमानी की? उसी से हमारा अंतमति सो गति का पद डिफाइन होगा। पद की चिंता नहीं भी करो, लेकिन जो स्थिति से हमें इतने दिनों की जो स्थिति बनाने के लिए अभ्यास किया, वो 1 सेकंड के पेपर में अगर फेल हो गए तो? हम्म। तो बाबा कहते हैं डिवीजन कौन सा आवेगा? ऐसा नहीं कि आप पहुंचोगे नहीं नए युग में, लेकिन पद या आपकी जो आत्मिक स्थिति से जो सूक्ष्म शरीर बना, वो फिर से सूक्ष्म शरीर निकलेगा। माना अगर कंप्लीट निराकारी स्थिति में शरीर नहीं छोड़ा है, तो सूक्ष्म शरीर से शरीर छूटेगा, क्योंकि संकल्पों से बनता है सूक्ष्म शरीर।
और संकल्प तो देह भान के ही आते हैं। तो देह भान के कोई भी संकल्प अगर रहे तो वो फिर आपको, फिर जिसको बाबा कहते हैं सजा मिलेगी। सजा का मतलब वो सूक्ष्म शरीर सफर करेगा पश्चाताप में, कि अभी उसको जो पुरानी किसी से भी अटैचमेंट है, किसी बात से लगाव है, उसका जो फल आएगा उसको वो फिर उससे दुखी होगा। तो बाबा कहते हैं अगर युद्ध करते करते रह गए तो क्या फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। ब्रह्मा बाबा के आखिरी समय पर उनके एक तरफ से दिल में दर्द हो रहा था हार्ट फेल होने का, और दूसरी तरफ से वो फील कर रहे थे कि आत्मा एक एक शरीर की इंद्रिय से शिथिलता हो रही है और वो समेट रही है, माना उनको फील होने लगा था कि वो अब शरीर छोड़ रहे हैं। लेकिन उनका ध्यान हो सकता तो पूरा हार्ट फेल की तरफ चला जाता, दर्द में चला जाता, और वो देह भान में शरीर छोड़ते। लेकिन उन्होंने हार्ट फेल से अपना ध्यान पूरी तरह हटा लिया और बाबा पर केंद्रित कर लिया। तो लास्ट में वो शरीर निकला, आत्मा जब निकली तो बाबा पर केंद्रित होकर ही निकली, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ निकली। तो फर्स्ट डिवीजन में भी फर्स्ट स्टॉप में आ गए। हम्म। तो ऐसे उपराम एवर रेडी बने हो, इसीलिए जितनी भी बीमारियां आदि दादियों को आई, मम्मा को आई, ये उनको प्रैक्टिस कराने के लिए आती रही कि हम बीमारी में अशरीरी बनने का, आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस को करते चले, बढ़ाते चले, ताकि ये एक तो बीमारी आदि में हमको बाबा की याद भी ज्यादा आती है, भले ही हम सफर करके याद करते हैं, लेकिन फिर भी एक एक क्या बोलते हैं उसको, बहाना बन जाता है। दूसरा अशरीरी होने का प्रैक्टिस करने का एक, करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है ना। तो इसलिए बाबा आगे कहते हैं कि सर्विस करते और ही स्थिति शक्तिशाली हो जाती है। अगर कोई आप किसी के लिए सेवाएं कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं कि बंधन बहुत है, आपने उसको बंधन मान रखा है क्योंकि आप उसको स्त्री पुरुष पत्नी पति भाई बहन समझकर उसके लिए कर रहे हो। अगर आप उसको आत्मा समझकर, अपने को आत्मा देख, उसकी आत्मा को देख, बाबा की याद से करो, तो वो सेवा हो जाती है। ये अपने एक एग्जाम्पल बताती है, इसका जो लौकिक ब्रदर है, तो इसका और उस लौकिक ब्रदर के साथ काफी थोड़ा सा 36 का आंकड़ा रहता था पहले। तो क्या होता था कि जब पेरेंट्स कभी बाहर जाते थे तो उसके लिए खाना वगैरह बनाने में क्या होता था कि वो कभी खाता था कभी नहीं खाता था। तो ये जब बनाती थी और वो नहीं खाता था तो इसको बड़ा गुस्सा भी आ जाता था, क्यों नहीं खाता है, वेस्ट करता है। और दूसरी चीज की आ, जब उसकी और इसकी लड़ाई हो जाती थी, किसी बात को लेकर बहस हो जाती थी, तो वो जो कुछ इसको बोलता था, इससे इसको गुस्सा आता था कि वो भाई है तो उसने ऐसा कहा है तो ये क्यों करे। तो इसकी जो दादी है उसको कहती थी बहन हो कर दिया करो। फिर एक दिन इसकी दादी ने इसको ये बोला कि तुम सेंटर में इतने लोगों की सेवा करती हो और तुम क्या अपने घर के भाई की लिए खाना बनाकर उसकी सेवा नहीं कर सकती हो। तो इसने बोला कि मैं उसकी सेवा कभी भी लौकिक भाई के रूप में नहीं कर सकती ऐसे। मुझ ये मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मेरा लौकिक भाई है तो मुझे उसके लिए करना चाहिए। जिस दिन इसकी फीलिंग चेंज हो जाएगी कि मेरा लौकिक भाई नहीं, ये मेरा आत्मा भाई है, तब ये बिना उससे प्रभावित हुए उसके लिए हमेशा सेवा करती रहेगी। फिर वो इसको चाहे गाली दे, फिर चाहे इसके लिए कुछ करे चाहे ना करे, चाहे गुस्सा हो चाहे खाए चाहे ना खाए, लेकिन अभी जब तक ये भावना चेंज नहीं हो रही है कि ये मेरा लौकिक भाई है, तब तक रिश्ता प्योर नहीं है। और ये उसकी तरफ से नहीं होना था, ये इसकी तरफ से होना था। तो इसने अपने आप को जबरदस्ती फोर्स नहीं किया कि बनाऊं ही खाना उसके लिए, या अच्छा दिखने के लिए लोग क्या कहेंगे कैसी ब्रह्मा कुमारी हो, बाहर जाके सेवा करती हूँ, घर वालों के लिए कुछ कर नहीं सकती, घर वालों को ऐसा करती हूँ। इसने अच्छा दिखने के लिए ये भी नहीं किया। इसने कहा जब भावना मेरी प्योर हो जाएगी ना कि शरीर का भाई नहीं, ये आत्मा भाई है, तब ये ऑटोमेटिकली इसकी सेवा होती रहेगी या सबकी सेवा होती रहेगी। और हुआ यही। इसने ऊपर से कर्म नहीं बदले, इसने ऊपर से सेवा का दिखावा नहीं किया, लेकिन अंदर आत्मा की स्थिति को बनाती रही। और ऐसा टाइम पीरियड आया जब उसका और इसका एकदम बातचीत बंद, ये सब कुछ नहीं किया इसने उसके लिए। लेकिन जब अंदर से इसने अपनी आत्मा पर ध्यान दिया और उसकी आत्मा को परम धाम में बहुत लवफुल रिलेशन के साथ देखा, जबकि बाहर लड़ाई चल रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे करके जब अंदर से उसके लिए रियल का प्यार फ्लो हुआ, बाबा का प्यार फ्लो हुआ, आत्मा का प्यार फ्लो हुआ, तो अब वो दिन खत्म हो चुके हैं जब इसको उसके लिए कुछ भी करने में परेशानी होती है।
तो क्योंकि अब ये उसको अपना शरीर का भाई नहीं देखती है, अब आत्मा भाई देखती है। तो हम सब यही चेक करें कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसमें हमारा भाव क्या है, हम उसको किस स्थिति से, क्या देख कर, किस स्मृति से उसकी सेवा कर रहे हैं। अगर शरीर के भान की पहचान की सेवा हो रही है तो ऑब्वियस है कि वो अलौकिक सेवा नहीं है और ना वो शक्तिशाली हो सकती है। लेकिन जब आपको हर एक इसका सेम एक एक रिश्ते के साथ बाबा ने इसको पवित्रता दिखाई है, बहन के साथ, भाई के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, पति के साथ, बच्चे के साथ, एक एक रिश्ते पे पवित्रता का ऐसा इस काम किया गया है कि जो काम पहले शरीर के मोह के साथ, पहचान की मोह के साथ होता था, उसमें पेपर आए, उथल पुथल आई, तूफान आए, लेकिन जब वो रिश्ता उसमें चेंज हो गया, अलौकिक चेंज हो गया वो, तब जाकर उस रिश्ते में अब तनाव खत्म हुए हैं और बहुत पवित्र और बहुत खुशहाल रिश्ते हो गए। तो हमें यही चेक करना है, मैं बाहर से किसी को खुश करने के लिए, दिखावा करने के लिए करने की जरूरत नहीं है। अंदर से पहले स्थिति चेक करें हम कि हम क्या अपने को आत्मा और उसको आत्मा के रूप में देखकर लवफुल पवित्र आत्मा के रूप में देखते हैं, फिर करें। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आपकी श्रेष्ठ स्थिति ही इस समय की परिस्थितियों को परिवर्तन में लावेगी। हम क्या करते हैं, हम दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पति पत्नी के बीच में और भी दूसरे रिश्तों के बीच में ऊपर से परिस्थितियां बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर हमारी स्मृति में आज भी उनकी कमियां दिख रही हैं, आज भी उनसे शिकायत है, आज भी हम उनको देखकर डिस्टर्ब हो जाते हैं और कहते हैं नहीं हम बाबा के बच्चे हैं, हमको तो सबसे प्यार होना चाहिए। हम फिर उनको ऊपर से प्यार की दो बातें कहते हैं और वो हमको फिर से धिक्कार के फेंक देते हैं। फिर कहते हैं हमने तो उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। क्यों? क्योंकि भावनाएं नहीं पवित्र बनाई, ऊपर से मिट्टू बनने का कोई फायदा नहीं ना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति जहां पर सब मुझे आत्मा के रूप में दिखने लगे, उसी से बाहर की परिस्थिति चेंज होती है। तो सर्विस करने का लक्ष्य क्या है, पूछ रहे हैं बाबा, किस लिए सर्विस करते हो? हम्म, परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए ही तो सर्विस करते हो ना। सर्विस में स्थिति, हम लोग सोचते हैं कि पहले परिस्थिति चेंज हो जाए फिर सेवा करें, जबकि यहाँ गेम दूसरा है। यहाँ पे अपनी सेवा के भाव से परिस्थिति को चेंज किया जाता है। सेवा का भाव मतलब अपने को आत्मा देख, औरों को आत्मा की स्मृति से देखना। तो बाबा कहते हैं सर्विस में स्थिति साधारण रहे, माना मनुष्य की रहे, रिश्तों की रहे, देह भान की रहे, तो वह सर्विस हुई क्या? इस याद की यात्रा की मुख्य 4 सब्जेक्ट्स है, जिसे चेक करो कि कहाँ तक पहुंचे हैं। पहले स्थिति थी, वो अब भी कोई कोई की है। वह क्या? बाबा जो लेवल ऑफ याद बाबा ने अभी डिस्कस किया कि क्या क्लियर करना है बहन। अभी आप रुक जाए, अभी हम लोग पहले मुरली कर ले, उसके बाद आपका जो भी कंफ्यूजन या जो भी है वो करेंगे बाद में। क्योंकि मुरली के समय अगर आउट ऑफ द टॉपिक हम जाते हैं तो फिर वो चला जाता है ना उसका टच। आप पहले इसको समझो जो सुनाया जा रहा है, फिर बाकी की चीजें समझ लीजिएगा। तो बाबा कहते हैं कि पहले जो स्थिति थी, जो लेवल ऑफ पहले याद थी, सबसे पहली याद जब हम नए नए मेडिटेशन सीखते हैं तो कौन सी होती है? वियोगी। वियोगी का मतलब बार बार भूल कर बाबा से भिखारियों की तरह मांगना सारी किरणें, शक्तियां, गुण, और फिर बाबा से कहना बाबा मैं आपको भूल गया, आप ही मुझे याद करवा दो अपनी है। तो अपने कोई आत्मा भूल जाते हैं, इसको कहते हैं वियोगी। दूसरी स्टेज, वियोगी के बाद योगी बनते हैं। हम्म, योगी माना अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित रहना बढ़ा देते हैं। फिर तीसरी स्टेज, योगी के बाद सहयोगी बनते हैं, माना खुद को भी आत्मा देखते हैं, संपूर्ण आत्मा, और दूसरों को भी उनकी संपूर्ण आत्मा में देखते हैं। उनको उनके रोल से ना देख, उनके सत्य में देखना, माना सहयोगी बनना। तो सहयोगी बनने के बाद लास्ट स्टेज है सर्व त्यागी बनते हैं, माना हम अब इस शरीर की कोई पहचान, यहाँ तक कि कर्तापन का भाव भी नहीं रखते, पूरी तरह से ड्रामा को ही भूल जाते हैं, सर्व त्यागी। ड्रामा की सारी पहचान, रोल, सेवा, सब कुछ भूल जाते हैं, जस्ट एक डॉट आत्मा, उसको कहते हैं सर्व त्यागी बनना। यह लास्ट स्टेज, कर्मातीत स्टेज।
तो बाबा कहते हैं इन 4 सब्जेक्ट को सामने रखते हुए देखो कि कितनी पौड़ियां पार की हैं। पौड़ी मतलब सीढ़ी, लेवल्स, कितने तक ऊपर चढ़े हो। क्या अभी तक भी बार बार कभी वियोगी तो नहीं बनते हो, फर्स्ट लेवल पे तो नहीं है, सदा योगी व सहयोगी बन करके चलते हो। हम्म। अगर कोई भी विघ्न आता है, विघ्न के वश होना अर्थात वियोगी होना। तो वियोगी तो नहीं बनते हो, विघ्न के वश होने का मतलब क्या है? विघ्न तो लास्ट लास्ट तक आने हैं। ब्रह्मा बाबा को भी वो जो हार्ट फेल हुआ वो विघ्न ही तो था, याद में? हाँ, वो दर्द जो हुआ वो विघ्न था। लेकिन विघ्न आता है शरीर, संकल्प, संस्कार के लेवल पे। लेकिन मैं जब आत्मा साक्षी होकर उस संकल्प को, संस्कार को, या रोल में किसी भी तरह की बाहर की परिस्थिति को भी साक्षी होकर देखती हूँ, उसको अपने मन पर हावी नहीं होने देती हूँ, उसको अपने चित्त पे नहीं रखती हूँ, उसकी जब चिंता नहीं करती हूँ, तो उसको कहते हैं विघ्नों को क्रॉस कर लेना। तो हम अभी बार बार विघ्नों के बीच में फंस जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर याद करते हैं, ऐसे वियोगी तो नहीं बनते हो। बाबा कह रहे हैं विघ्न योग युक्त अवस्था को समाप्त कर सकता है। पूछ रहे हैं बाबा, कोई भी बड़ी से बड़ी बात आ जाए क्या, लेकिन वो आपकी आत्मिक अवस्था को भुला सकता है? वो अलग बात है, विघ्न आ रहे हैं, बट मुझे अपनी आत्मा का स्वरूप तो याद है ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो बाप की स्मृति को विस्मृति में ला देता है। विस्मृति अर्थात वियोगी। तो योगीपन की स्टेज ऐसे ही निरंतर रहे जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, वैसे बाप की याद बुद्धि में अलग ना हो। बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, ये याद, चाहे ज्ञान से, चाहे विजुअलाइजेशन से। मेन तो बात ज्ञान की ही है। फिर ज्ञान के बाद आपकी बुद्धि अगर विजुअल बना रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विजुअल में बाबा के साथ कंबाइंड खुद को देख रहे हो तो भी इट्स ओके। कोई और नया अलग से स्टेप नहीं है, यही बात है कि बाबा के साथ अपने को जैसे ही हम कहते हैं कि बाबा आप कर दो, बाबा आप आ जाओ, या बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, जब भी ये संकल्प हम क्रिएट करते हैं, माना हम बाबा के साथ कंबाइंड हो गए, माना हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, हमारी हाईएस्ट चेतना जाग जाती है। और फिर जो कर्म होता है वो उस हाईएस्ट चेतना के साथ कंप्लीट होता है, इसलिए उस काम में हमें सफलता मिल जाती है। क्योंकि बाबा क्या है? हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। और हम सब की वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है जब वो और बाबा कंबाइंड है, माना, क्योंकि अभी हमें अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस महसूस नहीं होती है, इसीलिए हमने उसको दूसरे में यानी बाबा में देखने का अभी अभ्यास किया है। जिस समय हमें ये लगने लगेगा कि मेरी ही हाईएस्ट कॉन्शियसनेस बाप समान कॉन्शियसनेस है, तो फिर आपको बाबा को अलग से याद भी नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को स्मृति में लाओगे, अपनी संपन्न समर्थी को स्मृति में लाओगे, और वो काम परफेक्टली होने लगेगा। बाबा हमको यही तो बनाने आया है। बाबा ये कोई अपनी पूजा कराने नहीं आया है, लेकिन बाबा हमको पूज्य बनाने आया है कि हमारी स्थिति बाप समान हो जाए। स्थिति माना स्मृति। तो बाबा कहते हैं वैसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो। बुद्धि का साथ सदैव याद अर्थात बाप के साथ हो। कुछ भी करें, कहीं भी जाए, कहीं कुछ भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन बुद्धि बाबा से कनेक्टेड रहे। ऐसे को कहा जाता है योगी, जिसको और कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना कर पावे। जैसे बहुत ऊंची व श्रेष्ठ पावर के आगे कम पावर वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम्म। ऐसे अगर सर्वशक्तिवान की याद सदा साथ है, तो और कोई भी याद बुद्धि में अंदर आ नहीं सकती। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। वह लोग कहते हैं, और यहाँ है स्वतः योगी, खुद ही योगी, खुद को ही हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में बाप समान स्थिति में देखा, माना हम है ही उस हाईएस्ट कॉन्शियस के बीइंग। तो ऐसे योगी बने हो। ऐसा योगी सदा हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी अवश्य होगा। माना जो हर समय रहता ही अपनी आत्मा में स्थित है, वो दूसरे को भी बहुत इजीली आत्मा में देखेगा।
उसकी आत्मा को ही देखेगा, उसके रोल को देखते हुए भी उसके पीछे जो सोल छुपी है संपूर्णता में, उसको देखेगा, तो वो होगा ही सहयोगी। क्योंकि आज बहुत कम लोग हैं जो अपने को आत्मा रूप में देख सकते हैं, लेकिन जो देख सकते हैं वो दूसरों को उनके आत्मा रूप में देखकर मदद करते हैं कि वो भी अपनी आत्मा की स्मृति को जगा सके। तो जो बहुत कम आत्मिक रूप में देखने वाले ज्ञानी बच्चे हैं, वो वही बाबा आधार मूर्त बनाता है उनको कि तुम दूसरों को सहयोग दो अब उनके रोल से निकलने में। अगर संकल्प में सहयोगी नहीं सिर्फ कर्म में है, माना स्थूल कोई काम काज कर रहे हैं उसमें मदद कर दी, लेकिन संकल्प से उसको हम आत्मा रूप में नहीं देख पा रहे, वह कर्म में सहयोगी है किसी बात में नहीं है, तो ऐसे को सहयोगी की स्टेज तक पहुंची हुई आत्माएं नहीं कहेंगे। अभी तक ब्राह्मणों में ये एक गलत फहमी है कि हम सहयोगी आत्मा हैं। कैसे? हम स्थूल सेवाओं में मदद करते हैं, हम दूसरी दूसरी सेवाएं करवाने के निमित्त बन जाते हैं, तो उनको लगता है हम सहयोगी आत्माएं। लेकिन सहयोगी आत्मा की राइट और सूक्ष्म परिभाषा है कि हम जब अपने को संपूर्ण संपन्न समर्थ आत्मा के रूप में देखते, तो दूसरों को भी उसके सत्य में देखते हैं। और जब उसके सत्य में देखते हैं तो उसकी रोल की गलती, रोल की ऊपर नीचे कोई भी चीज हमें नहीं दिखती, उसका सत्य दिखता है। इसको कहते हैं जो सच्चाई में सहयोगी आत्माएं हैं। एक संकल्प भी सहयोग के बिना चलता है अगर, यानी उसका रोल देखकर एक भी संकल्प व्यर्थ का चला, तो इसको व्यर्थ कहेंगे। जो व्यर्थ गवाने वाले होते हैं वह कभी किसी के सहयोगी नहीं बन सकते, स्वयं में शक्तिशाली भी नहीं बन सकते। दूसरों के बारे में व्यर्थ बात कौन करता है? जो खुद की आत्मा को नहीं जानता, तभी तो वो उसकी आत्मा को नहीं जानता। तो ऐसे सर्व स्नेही सहयोगी, सर्वांश त्यागी और सर्व त्यागी सहज ही बन जाते हैं। माना जिसने अपने को सदा आत्मा में देखा, रमाया, दूसरों को भी उसकी आत्मा में देखा, उससे योग, उससे रोल से अलग देखा, तो ऑटोमेटिकली उससे उसके अंदर ड्रामा के बाहर आकर साक्षी दृष्टा की स्थिति बहुत इजीली बन जाती है। तो हम में से जिन जिन की साक्षी दृष्टा की स्थिति या ड्रामा से बाहर की सीट पर बैठकर अ, अनुभव करने की अभी स्थिति नहीं आई है, उसका कारण है अपनी आत्मा में रमना और दूसरों को उसकी आत्मा में देखना, ये अभी अभ्यास नहीं बढ़ा है इसलिए। तो जबकि भक्त में भी सिर्फ कोई ईश्वर के अर्थ दान करते हैं तो उन्हों को भी विनाशी राजपद की प्राप्ति होती है। तो सोचो, जो हर संकल्प और सेकंड ईश्वरी सेवा के सहयोग में लगाते हैं। ईश्वरी सेवा इस वक्त क्या चल रही है? सबको आत्माभिमानी बनाने की। तो जो अपने अंदर आत्माभिमानी स्थिति बनाएगा, वो सबसे बड़ा ईश्वरी सहयोग दे रहा है। तो जित जो धन का जब सहयोग देता है तो उसको भी भगवान राजा बना देता है। यहाँ तो हम ईश्वरीय सहयोग के रूप में अपनी आत्मिक चेतना का दान कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति का दान कर रहे हैं, तो सोचो कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। ऐसे महादानी सर्व त्यागी सहज ही बन जाते हैं। माना वो बहुत इजीली बाप समान स्थिति में साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। ऐसे सर्व त्यागी वर्तमान और भविष्य में सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली बनते हैं। अभी भी ब्राह्मण के रोल में भी उनका भाग्य बहुत ऊंचा, और भविष्य में तो बनेगा ही। ना सिर्फ भविष्य लेकिन वर्तमान समय भी ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा के भाग्य को देखते हुए, अनुभव करते हुए अन्य आत्माएं उनके भाग्य के गुण गाते हैं और अनेक आत्माओं को अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से भाग्यशाली बनाने के निमित्त बनते हैं। कोई एक आत्मा भी पूरी तरह जागृत होती है, सबको आत्मिक रूप में देखती है, तो उसके द्वारा अनेक आत्माएं जाग जाती हैं। दूसरी आत्माओं को भी सहयोग मिलता है कि वो भी बिना मेहनत के, बिना ज्यादा पुरुषार्थ किए बहुत ईजिली आत्मिक अवस्था में टिकती जाए। तो देखो, इन 4 सब्जेक्ट्स में किस स्टेज तक पहुंचे हो। हाँ, चारों पौड़ियों में, चारों सीढ़ियों में या लेवल्स में याद की यात्रा हमारी किस लेवल तक आई है, वहां मंजिल के कितने समीप आए हो। मंजिल माना हमें आत्मा में, हम जो आत्मा है उसमें हम स्थित हो जाएंगे तब तो खेल ही खत्म है, लेकिन उस स्थिति का हम अनुभव तो कर सकते हैं। तो उस स्थिति का अनुभव करना माना मंजिल के समीप पहुंचना। अच्छा,
ऐसे सहज और स्वतः योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू सो मच बाबा। हाँ जी, अब आपके क्या क्वेश्चंस हैं? कंबाइंड का मतलब क्या है? कंबाइंड में क्या देखते हो? कंबाइंड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। कंबाइंड का मतलब अपने को आप आत्मा के रूप में विजुअल करो, विजुलाइज करो, और फिर बाबा के साथ कंबाइंड विजुलाइज करके देख लो, ऐसे भी कर सकते हो। या ज्ञान से ये जानना कि मैं बाबा के समान सर्वशक्तिवान हूँ। जब भी मैंने बुलाया कि बाबा आ जाओ, माना ये ये अपने आप वाइब्रेशन के रूप में मुझे बाबा के साथ कंबाइंड कर देती है। ये दिखने में नहीं आता है। ये पुरुषार्थ पहले ही बोला कि कुछ दिखता नहीं है यहाँ। यहाँ जस्ट आपको फील होता है सब कुछ, कि आपके साथ बाबा कंबाइंड था तो आपका खाना अच्छे से बन गया, आपका काम बड़ी सहजता से हो गया, बिना मेहनत के हो गया। आपको अनुभव भी नहीं हुआ कि आपने मेहनत करी। ये सिर्फ सब अनुभव की बात है, सारा खेल ही अनुभव का है। तो इसमें मैं आपको क्या दिखाऊं, क्या बताऊं, या क्या समझाऊं, है ना? ये तो आप इतना तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि बाबा के साथ कंबाइंड होना माना बाबा को याद करना, अपने को आत्मा समझकर खाना बनाते हुए होता है, बिल्कुल। अशरीरी होना मतलब थॉट जीरो करना। आ, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, एक सेकंड के लिए आप थॉट्स को छोड़ भी सकते हो। अ, विदेही, अशरीरी, ये सारी अवस्था बिल्कुल ठीक है कि हम जब अपने को निराकारी समझते हैं तब हम शरीर के भान से डिटैच हो जाते हैं। बट कई बार जब हम ज्ञान के मनन चिंतन में भी डूबे होते हैं तो भी हम अशरीरी अनुभव करते हैं। ज्ञान का मनन चिंतन आपको आत्मा का मनन चिंतन होता है, और उसमें आपको शरीर के द्वारा क्या काम किया गया कुछ फील ही नहीं होता। वो भी फरिश्ता स्थिति होती है ना? तो हम ये नहीं कह सकते कि थॉटलेसनेस में ही अशरीरी होता है। कई बार जब आत्मा के थॉट्स होते हैं, बहुत प्योर हाईएस्ट वाइब्रेशन के थॉट होते हैं, तो भी आप अशरीरी हो सकते हैं। ठीक है। थॉट लेवल जीरो करने में तो फिर कुछ बचेगा ही ना, नहीं ना? और थॉट लेवल जीरो आप कितनी देर तक कर पाओगे? आपको अभी काम करना है, सब्जी में नमक डालनी है। अब आपके थॉट ही ना आए कि नमक डालो, तो आप अशरीरी हो ही नहीं पाओगे उस समय। या तो आप नमक डाल पाओगे या अशरीरी हो पाओगे, एक ही काम कर पाओगे। तो अशरीरी का मतलब ये नहीं है कि थॉट लेवल जीरो हो गया, वो तो निर्संकल्प, निर्विकल्प, निर्विकल्प स्थिति को कह सकते हो आप। या बाबा के समान ज्ञान की, जो बाबा ज्ञान की पॉइंट्स देता है उसका चिंतन, या थोड़ी देर के लिए अपने को निराकारी स्थिति में स्थित कर लेना, वो सब आ सकता है इसमें ना। एग्जैक्टली इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, कोई एक डॉट का आंसर नहीं है कि ऐसे ही हो रहा है तो ही आप लोग करते होगे। आई एम वेरी श्योर आप सब लोग यहाँ पर मैच्योर्ड ब्राह्मण हो। तो अशरीरी के पीछे इतना मत जाओ कि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। आप जब जब शरीर का भान फील नहीं करते हो, शरीर का भार फील नहीं करते हो, शरीर का अहंकार फील नहीं करते हो, शरीर का नाम पद पोजीशन फील नहीं करते हो, तो आप अशरीरी हो। ठीक है। मुरली की डेट है 12/11/72, 12 नवंबर 1972।